प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न पढ़ेंगे। कल अपन ने 8.3 पढ़ लिए थे। अब 8.4 का जो पहला प्रश्न है वो क्या लिखा है, देखिए पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। 8.4 का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न क्या लिखा है। पहले प्रश्न लिखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉस ए के रूप में, कॉट है ना, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी कॉट ए के पद में हमको बदलना है। यानी इसका मान कॉट ए के पदों में क्या होता है। ठीक, तो इसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी ऐसे दिया है कि कोण ए के अन्य सभी यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। तो आप यानी कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी प्रश्न नंबर 2, यानी पहला प्रश्न जैसा बन रहा है वैसा प्रश्न नंबर 2 बनेगा, लेकिन उसमें सभी बोला है। तो आपने त्रिकोणमितीय अनुपात कितने पढ़े हो? 6 में से आप यानी सेक ए के पद में आपको लिखना है, तो आप 5 पदों के मान सेक ए के पद में लिखना है प्रश्न नंबर 2 में। लेकिन प्रश्न नंबर 1 जो है वो यहाँ पर 3 मान दिया है, साइन, सेक और टेन। तो साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में आपको व्यक्त करना है, यानी कॉट ए के रूप में आपको लिखना है इन पदों को, है ना। तो कैसा लिखते हैं हम देखते हैं। तो मैंने आप लोगों को यानी पहले सूत्र के एक सारणी बताया था, आप लोगों को सूत्र पूरे लिख दिया था मैंने कि साइन ए का मान किसके तुल्य होता है। तो साइन ए का मान किसके तुल्य होता है बताइए। साइन ए का मान होता है 1/cos कोसेक। और 1/cos कोसेक और क्या लिख सकते हैं, आपको यानी लिख के बता रहे हैं, है ना। तो चलिए अपन यहाँ हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो दिया है साइन ए, सेक ए और टेन ए, आपको यानी कॉट ए के पदों में लिखना है इन मानों को। अब यानी कॉट ए के पद में हम कह सकते हैं, देखिए अपन सबसे पहले साइन ए, तो साइन ए को अपन ने क्या लिख सकते हैं, किसके तुल्य है साइन ए। साइन ए है 1/cosec के बराबर। ठीक, 1/cosec लिख दिए। 1/cosec ए का मान साइन ए के तुल्य है। अब इसके तुल्य ने और क्या हो सकता है बताइए। अब इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, कोसेक को हम कोसेक को लिख सकते हैं 1/वर्गमूल कोसेक वर्ग ए माइनस कोसेक वर्ग ए, यानी 1/कोसेक वर्ग ए अपन लिख सकते हैं। यानी देखिए वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, वर्ग से वर्गमूल कट गया तो 1/कोसेक ए आ गया। यानी ये दोनों बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी और इसके बराबर है। यानी आपको बदलना किस रूप में है, कॉट में। और कॉट में कैसा आएगा, अब यानी आपको मालूम होना चाहिए कि सर्वसमीकरण 3 क्या है, कोसेक वर्ग ए। कोसेक वर्ग ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट वर्ग ए होता है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/वर्गमूल के अंदर में क्या रहेगा, कोसेक वर्ग ए लिखा है। कोसेक वर्ग ए को हम लिखते हैं कॉट वर्ग ए धन 1, कॉट वर्ग ए धन 1 या 1 धन कॉट वर्ग ए, है ना। तो 1 धन कॉट वर्ग ए भी अपन लिख सकते हैं या कॉट वर्ग ए धन 1। अब देखिए आपका यानी साइन ए, अब आपको यानी प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कहता है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में लिखना है। तो आपका एक पद, 2 पद, तीसरे पद में हमने कॉट ला लिया, ये भी इसके तुल्य है। यानी 1/वर्गमूल कॉट वर्ग ए धन 1 किसके बराबर होता है, साइन ए के बराबर होता है। यानी आपको साइन ए का मान कॉट ए के पद में लिखना है, तो कॉट ए के पद में आपको इसको लिखना है, ये आपका यानी आपको लिखना है। ठीक, अब मैं लिख के बता रहे हैं तीनों चारों मान एक बराबर है, यानी जोड़ियों में आ सकता है ये कि साइन ए बराबर 1, साइन ए बराबर 1/कोसेक ए। यदि कोसेक ए नहीं आया तो 1/√, कोसेक वर्ग ए आएगा। ये नहीं आया तो ये आ सकता है। यानी आपको ने ये चारों जो रूप हैं, ये चारों रूप एक दूसरे के बराबर है। अब मैंने दूसरा लिखा है सेक ए, सेक ए के बराबर होता है, हमने याद है, हमने सूत्र लिखवाया है, सूत्र हमने पहले लिखवा दिया है। सेक ए बराबर होता है 1/cos ए, होता है ना। सेक ए का उल्टा मान 1/cos ए। अब यानी आपको 1/cos ए है। अब अपन देख रहे हैं, देखो हम लिख रहे हैं cos ए बटे साइन ए। ठीक, और यहाँ हम लिखते हैं 1/sin ए। अब देखिए अपने बदल रहे हैं, ये अपने हल करेंगे इसको। यदि इसको हम हल करते हैं तो 1/cos ए ही आता है, 1/cos ए ही आता है। कब हम बदलते हैं तब 1/sin ए फिर बटे cos ए बटे sin ए। तो 1/sin ए का अर्थ क्या होता है, आपने पढ़े हो कोसेक,
कॉसेक ए, और इसके बाद यानी नीचे में आपको यानी कॉस ए बटे साइन ए का सूत्र क्या होता है, कॉट। ये सब बराबर है, देखिए सब बराबर है, ये इसके बराबर है, सेक ए के बराबर हमारा 1 कॉस ए, और कॉस 1 कॉस ए के बराबर है 1 साइन ए बटे कॉस ए बटे साइन ए। ये हल करेंगे कितनी आएगा, और इसको हल करेंगे कितना आएगा, ठीक है। अब यानी सब यानी बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये यानी सब बराबर है ये। फिर यानी कॉसेक ए बटे क्या लिखा अपन ने, कॉसेक ए बटे अपन ने लिखा है कॉट ए। अपने को सेक ए का मान पूरा का पूरा कॉट में बदलना है, तो जब मैंने सेक ए का मान कॉट में बदलना है, कॉट में, तो कॉट का मान देखिए अपन ने अभी ऊपर हल किया है कॉसेक ए, कॉसेक ए बराबर आपने यहाँ लिखा, तो कॉसेक ए को पहले इस रूप में लिखे, इस रूप को अपन ने इस रूप में लिखे कॉट में, तो अपन डायरेक्ट कॉसेक ए को हम इतना लिख सकते हैं, क्या कॉट वर्ग ए धन 1, है ना। क्यों, आपने देख रहे हैं ना आप लोग, इसका अपन ऐसा लिख सकते हैं कॉसेक वर्ग ए बटे कॉट। चलिए अपन ने आपको रूप बता रहे हैं, पहला रूप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब अपने बराबर है। अब देखिए यहाँ पर अपन लिखा अंडर रूट यानी क्या लिखा, कॉसेक वर्ग ए। अब कॉसेक वर्ग ए को अपन कॉट वर्ग ए धन 1 लिख सकते हैं। अपन इसके बदले में अपन क्या लिखेंगे, वर्गमूल कॉट वर्ग ए धन 1 बटे कॉट ए। आपका यानी सेक ए का मान है ना, सेक ए और साइन ए दोनों के मानों को हमने कॉट के रूप में बदल दिया, यानी कॉट के पदों में, कॉट के पदों में, तो कॉट के पदों में ये भी है, ये भी है। अब तीसरा मान देखते हैं, साइन है, सेक है, अब आ गया टेन, तो टेन ए का मान, तो टेन ए का तो मालूम है आपको क्या होता है, अपोजिट 1 कॉट होता है, ये तो कॉट पद में है ना, तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, कॉट में आ गया ये। अब यानी साइन और सेक है ना, और टेन का मान 1 कॉट होता है, तो कॉट के पद में आ गया ये टेन का मान। अब यानी आपको आंसर लिखना है, आंसर है ना, अतः कॉट ए के पदों में पहला उत्तर है साइन ए। साइन ए का मान अपने, साइन ए का मान क्या प्राप्त किया आपने, 1 बटे वर्गमूल कॉट वर्ग ए धन 1, है ना। दूसरा ने आपने क्या प्राप्त किया, ये आंसर है ना। दूसरा है सेक, तो सेक ए का मान आपने क्या प्राप्त किया बताइए, कॉट में, ये हल किया है इसको, है ना। आप इसको लिखेंगे तो यहाँ अंश में आएगा वर्गमूल कॉट वर्ग ए धन 1 बटे कॉट ए, तो ये नहीं आपका यानी कॉट के पदों में है। और तीसरा मान आपका यानी आपको निकालने वाला है 10, तो 10 ए का यानी मान कॉट के पदों में है 1 कॉट ए, ठीक है। तो ये आपके यानी 3 आंसर यानी आपको कॉट के पदों में लिखना था, तो ये आपने हल कर लिया। तो ये आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न को जैसा यानी प्रश्न कहता है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए, ये 3 जो अनुपात हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो कॉट ए के पदों में हमने व्यक्त कर दिया। तो अब मैंने आपको लिख के दिखाया हूँ कि साइन ए को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ए को 1 कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक को और क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कोसेक वर्ग ए, और कोसेक वर्ग ए का मान क्या होता है सरसमी का 3 से, कॉट वर्ग ए माइनस धन 1, है ना। ये आपकी सरसमी का 3 है, इसका मान होता है। तो अपन ने साइन ए को कॉट वर्ग ए के पदों में व्यक्त करने के लिए हम इसको लिखेंगे, ये इसके तुल्य है। वैसे ही सेक को हम शुरू में क्या लिखते हैं, 1 कॉस, तो सेक का मान 1 कॉस होता है, तो 1 कॉस होता है, तो 1 कॉस लाने के लिए अपन ने क्या किया, ऊपर में 1 साइन लिखा और नीचे में कॉस ए बटे साइन। तो अपन इसको क्रम पलटते हैं, तो क्रम पलटने से साइन साइन नहीं कटता है, तो 1 कॉस ए आता है। या फिर इसको हम दूसरे रूप में लिखते हैं, तो कॉस ए बटे साइन ए का मान कॉट होता है और 1 साइन ए का मान कोसेक होता है ना। ये देखो, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, जब कोसेक हो गया तो अब कोसेक को अपन कोसेक वर्ग ए लिखकर अपन लगा सकते हैं वर्गमूल, है ना। अब ये भी मान इतने होता है। अब कॉट ए आ गया, अब इसका मान सरसमी का 3 से ये होता है, कॉट वर्ग ए प्लस 1। तो आपको सेक ए का मान भी कॉट के पदों में लिखना है, इसलिए कॉट के पद में। तो कॉट जो ए है
तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए बोला है, तो अपन ने तीनों को लिख दिया। प्रश्न नंबर दो भी सेम ऐसे ही है, उसको भी आप क्या करेंगे, कोण ए के लिए उसने क्या बोला प्रश्न नंबर दो में बोला है कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के रूप में व्यक्त करना है, यानी आपको साइन ए को सेक में लाना है, ठीक है। फिर यानी सेक को छोड़ना है, कोसेक को भी सेक में बदलना है, टेन को भी सेक में लाना है ना। तो इस प्रकार से आप यानी उसके क्या रूप हो सकते हैं, तो उन रूपों को आपको यहाँ लिखना है, ठीक। तो उसमें कितने आपको मिलेंगे, 5, है ना। 6 होते हैं, तो सेक ए को छोड़ना है, सेक ए के पदों में आपको व्यक्त करना है। जैसे अपन ने यहाँ लिखा कॉट ए के पदों में, अपन ने कॉट ए के पदों में अपन ने व्यक्त कर दिया। उस आप प्रश्न नंबर 2 बनाएंगे तो प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे सेक ए के पदों में व्यक्त, है ना। तो सेक ए के पदों में अपन कितने लिखेंगे, 5, साइन कोसेक टेन कॉट आप बनाएंगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न का आपको निकालना है मान, ठीक है। इसका यानी कितना मान आएगा, सिद्ध नहीं करना है, कभी कभी सिद्ध करने में आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। सिद्ध करने में यहाँ बराबर आप लिखा रहेगा, 1 लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा, जो भी रहेगा, लेकिन हम इसको हल करना है। अब इसको हल करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे बताओ। सबसे पहले अपना ध्यान जाता है कि जो साइन वर्ग 63 लिखा है धन साइन वर्ग लिखा है 27, अंश के जो पद हैं, अंश के पद में लिखा है साइन, और एंगल लिखा है 63 अंश और लिखा है 27 अंश, और हर में लिखा है कॉस, दोनों में कॉस है, दोनों पद में। जब दोनों पद में कॉस है, लेकिन उसका जो एंगल है, एक है 17 अंश है और एक है 73 अंश, है ना। तो अपन इन्हें मान निकालने के लिए ये जो साइन वर्ग लिखा है 63 और साइन वर्ग लिखा है 27, दोनों कोणों को आप जोड़ के देखते हैं कि क्या अंश के जो साइन है दोनों में पद में, लेकिन एंगल में लिखा है 27 अंश और लिखा है 63। तो 63 और 27 को जोड़ने पर यदि 90 आ रहा है तो समझना कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं। यदि 63 और 27 को जोड़ने पर 90 अंश आ रहा है तो ऐसे दो कोण, आपने पढ़ा है परिभाषा, पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 होता है, तो वे दोनों कोण क्या है, पूरक कोण है। तो 63 अंश और 27 अंश जोड़ दिए तो 90 आ रहा है। जब 90 आ रहा है तो अपन ने दोनों को बोलेंगे एक दूसरे के पूरक कोण है। हम पूरक कोण के अनुसार इसको तोड़ेंगे, है ना। तो 27 को हम तोड़ते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे नीचे में कॉस वर्ग 17 अंश धन कॉस वर्ग 73 अंश। यहाँ भी देखो 17 और 73 हर में, यहाँ भी जो एंगल है ये भी यानी दोनों एंगल पूरक कोण है, 73 अंश और 17 अंश दोनों क्या है, जोड़ने पर 90 आ रहा है। जब 90 आ रहा है ये भी यानी दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है, ठीक है। अब चलिए अपन इन अंश में किसी एक कोण को अपन तोड़ते हैं। हम इसको तोड़ दिया, और हर में भी हमने इसको तोड़ दिया अलग अलग, ठीक। अपन ने 90 माइनस थीटा यानी पूरक कोण में तोड़ेंगे, तो साइन वर्ग लिखा है 63 अंश धन, यहाँ लिखेंगे साइन वर्ग 90 से आप यानी घटाएंगे, 90 से यानी कितना घटाने पर आता है 27, तो 90 से आप घटाएंगे 63 तब आएगा 27, ठीक। नीचे में कॉस वर्ग 90 से आप यानी कितना घटाएंगे कि 17 आएगा 73, यानी आपका यानी आंसर वहीं लिखा रहता है। फिर इसके बाद में किसी एक पद का एंगल को तोड़ना है, दोनों को नहीं तोड़ना है। 73 ने 17 को तोड़ दिए, यहाँ हमने तोड़े 27 को अलग अलग, ठीक। अब ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो आपने साइन वर्ग, साइन यहाँ लिखा साइन वर्ग 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा यानी क्या होता है कॉस वर्ग, यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप साइन वर्ग लिखा है 63 अंश पहला पद धन दूसरा पद, यानी सूत्र से हम इसको बदलेंगे तो आएगा कॉस वर्ग 63 अंश, ठीक है। नीचे में कॉस 90 माइनस थीटा साइन वर्ग 73 अंश धन कॉस वर्ग 73 अंश। अब देखिए, अरे आपने यहाँ पर यानी सूत्र का प्रयोग किया है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये दो सूत्र आपने यहाँ लगाया है। फिर अब नीचे आ रहा है साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा, ये आपकी रश्मिका कौन सी है, एक पहली, तो ये भी सूत्र है।
तो साइन वर्ग थीटा यानी यहाँ जो अंश में है, तो अंश में यानी एंगल क्या है 63 है ना। तो 63 अंश जो कोण दिया है, तो साइन वर्ग और कॉस वर्ग दोनों का मान क्या होना चाहिए 1, यानी आपको लिखेंगे अंश में 1, अंश में 1, हर में भी 1, तो दोनों का मान यानी 1/1। जब दोनों का मैंने भाग दिया उत्तर क्या आएगा 1, यानी आपका मान, यानी इस प्रश्न में आपको मान निकालना है, तो इसका उत्तर कितना आया, इसका उत्तर आ गया 1 है ना। तो 1 यानी उत्तर आया, यानी इसका जो मान है वो आया 1। ठीक, अब यानी अगला इसी का प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा, तीसरे के दूसरे में भी आप कहने ऐसे बनाना है, साइन 25 कॉस 65 धन, यहाँ लिखा है कॉस 25 और साइन 65 अंश। चलिए अगला दूसरा देखते हैं इसको। अब आपको हल करना है, यानी इसको भी इन्हें मान निकालना है, इसका मान कितना आता है। हल साइन 25 अंश गुणित कॉस 65 अंश धन कॉस 25 अंश और साइन लिखा है 65 अंश। अब यहाँ पर 25 और 65 ये भी दोनों यानी कोण पूरक कोण है। 65 और 25 को जोड़ते हैं 90 आता है। जब 90 आता है हम यानी इनमें से किसी एक कोण को तोड़ेंगे, किसमें 90 माइनस थीटा में, है ना। तो अपन यहाँ लिखते हैं, चलिए दोनों यानी या तो 65 को तोड़िए दोनों जगह, या तो 25 को तोड़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर के जो पहला पद है यहाँ पर साइन 25 दिया है और लिखा है कॉस 65, यहाँ तोड़ दिया आपने 65 को और यहाँ तोड़ दिया 25 को, ऐसा नहीं होगा। आपको दोनों साइड यानी दोनों पद में आपको देखना है कि 65 को तोड़ना है या 25 को, किसी एक को तोड़ना है। हम तोड़ रहे हैं 65 को, तो हम इस 65 को भी तोड़ेंगे पूरक कोण में और इस 65 को, दोनों को। ठीक है, हम 25 को छोड़ रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 25 अंश गुणित कॉस 90 माइनस 25, यानी 65 लाने के लिए हम 90 से क्या घटाएंगे, 90 से घटाएंगे 25, तो 90 से 25 घटाने पर आता है 65 धन कॉस 25 अंश, और यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस 25। ठीक है ना, अब अपने देख लिया, तो कॉस 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा दोनों के सूत्र यहाँ लिखे हुए हैं। तो अपन यानी साइन 25 गुणित कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 25 धन कॉस 25 गुणित कॉस 25 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी ये दोनों सूत्र यहाँ फिर लग गए। अब इन्हें साइन 25 का गुणा कर रहे हैं साइन 25 से, है ना। तो साइन का गुणा साइन से करते हैं तो साइन वर्ग होता है। 25 में आपको 25 में वर्ग नहीं करना है। 25 जो है वो क्या है, कोण है, एंगल है, तो एंगल पे वर्ग नहीं आता, साइन पे आएगा। धन यहाँ पे कॉस है तो कॉस पे लिखेंगे वर्ग और 25 अलग, यानी 25 क्या है, कोण है। अब ये हो गया साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या होता है सूत्र में 1, तो इसका भी उत्तर 1 ही आएगा। ये आंसर आ गया, यानी दोनों प्रश्न का उत्तर कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है ना। तो ये आपको हल करना है, तो आप हमें हल कैसे करेंगे, पूरक कोण के अनुसार इसको बदलना है, और पूरक कोण के अनुसार बदलने के बाद जो सूत्र होते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, उनका आपको लगाना है सूत्र, और फिर आपको साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए अपने इसका मान 1 लिख दिए, है ना। ये आपका हल हो गया। अब इसके बाद यानी प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। इसका यानी ऑप्शन आपको बताना है छाट के, पहले इसको हल करते हैं, है ना। तो आपका जो विकल्प है समझ में आ जाएगा। 9 दो जगह है, 9 अपन ने निकाल लिया, उभयनिष्ठ निकाल लिया बाहर, और सेक वर्ग ए माइनस टेन वर्ग ए ये बचा अंदर। अब आपको मालूम होना चाहिए सूत्र, मैंने आपको लिखवाया था सरसमीकाओं के जो रूप हैं, तो सेक वर्ग ए माइनस टेन वर्ग ए बराबर क्या होता है, ये होता है 1। 9 गुणित 1 बराबर 9। तो इसका जो ऑप्शन है क्या है, ये आपका आंसर आ गया। इसका यानी कौन सा विकल्प सही होगा, ये होगा, है ना, बी नंबर का विकल्प सही है आंसर। तो ये आपका यानी ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे बनाना है।
तो आप इन्हें इसी प्रकार इन्हें विकल्पों को बना के विकल्प जो दिए गए प्रश्न है यहाँ पर उनको आप हल करके हल करेंगे। तो हल करने के बाद आपके विकल्पों का चयन करना है। ठीक, तो थैंक यू।